वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में वाल्मीकि जी ने बताया है कि भगवान श्रीमन नारायण का तेज 4 भागों में विभाजित हुआ और उसके सबसे उज्जवल भाग से जन्म लिया भगवान श्री राम ने। वहीं बाकी के 3 भाग बने भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और लक्ष्मण भैया। एक ही मनवंतर में कई सारे चतुर्युग यानी कि कई सारे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आए, लेकिन राम जी सिर्फ और सिर्फ 24वें त्रेता युग में प्रकट हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने हर द्वापर युग में जन्म नहीं लिया, बल्कि सिर्फ 28वें द्वापर युग में जन्म लिया। तो कैसा लगा आपको इन तथ्यों को जानकर? ऐसे ही कई तथ्य हम इस वीडियो में आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो इन तथ्यों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कई अनोखे और ज्ञान से भरे वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। नमस्कार साथियों, आशिता वाचर में आपका स्वागत है। तो पिछले एक वीडियो में हमने आपको कलाओं के बारे में बताया कि किस तरीके से अलग अलग अवतारों में भगवान के अलग अलग रूपों में अलग अलग कलाएं होती है और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के ऐसे अवतार हुए हैं जिनमें पूरी की पूरी 16 कलाएं थी। अब यहाँ से प्रश्न उठा कि अवतार क्या होते हैं, अवतारों के उद्देश्य क्या क्या होते हैं और उन उद्देश्यों के आधार पर अवतारों को कैसे पहचाना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको अवतारों के बारे में विस्तार से बताएं। हमारे सनातन धर्म में 18 मुख्य पुराण दिए गए हैं और इन 18 पुराणों में से ही अग्नि पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे पुराणों में अवतारों की व्याख्या की गई है, अवतारों के बारे में जानकारी दी गई है। जब हमने वहाँ पर अध्ययन किया तो पाया कि मुख्य तौर पर अवतार 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं पूर्ण अवतार, अंशावतार, नैमित्तिक अवतार और नित्य अवतार। अब आपको इन सभी अवतारों के बारे में पहले हम समझा दें। जैसे भगवान विष्णु का हम यहाँ उदाहरण लेते हैं तो पूर्ण अवतार वे होते हैं जो भगवान विष्णु की संपूर्ण कलाओं को लेकर, संपूर्ण विद्याओं को लेकर और पूरे के पूरे तेज को लेकर जन्म लेते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु का इकलौता पूर्ण अवतार हैं, जिनमें भगवान विष्णु के समान ही सारे के सारे गुण हैं। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, वे गरुड़ की सवारी भी करते थे। वहीं अंशावतार वे अवतार होते हैं जो मनुष्य होते हैं, लेकिन उनमें किसी एक देवता का अंश बहुत ज़्यादा हावी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ राम जी की बात कर सकते हैं। राम जी जो थे वो भगवान विष्णु के अंश से यानी कि तेज से बने थे कि राम जी में भगवान विष्णु की 12 कलाएं थी। तो इसी वजह से राम जी मनुष्यता के ज़्यादा क्लोज थे, वो बतौर मनुष्य ज़्यादा अपने कामों को कर रहे थे। राम जी ने कभी भी सुदर्शन चक्र नहीं धरा, गरुड़ की सवारी नहीं की, क्योंकि वे अंशावतार थे। अब बात करते हैं तीसरे अवतार की, जो है नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार वे होते हैं जो बहुत कम देर के लिए होते हैं, प्रकट होते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके अलावा नैमित्तिक अवतारों की श्रेणी में वे अवतार भी आते हैं या वे देवता भी आते हैं जिन्हें हम किसी उद्देश्य से स्थापित करते हैं। जैसे हमारे घर में हम वास्तु देवता की पूजा करते हैं। जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो हमारे वास्तु देवता कई बार बदल जाते हैं, या फिर ग्राम देवता, हम जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर के एक रक्षक देवता होते हैं। जैसे मुंबई की रक्षिका देवी मुंबा हैं, मुंबा माता को मुंबई की रक्षिका माना जाता है, वे मुंबई की ग्राम देवी हैं। अब अगर एक व्यक्ति मुंबई से चेन्नई शिफ्ट हो जाता है तो उसकी ग्राम देवी के रूप में वो देवी चिन्नई कढ़ाई की पूजा करने लगता है। ये वो नैमित्तिक देवता होते हैं जो हमारे निमित्त के साथ, हमारी जगहों के साथ बदलते चले जाते हैं। और चौथे देवता या चौथे अवतार होते हैं नित्य अवतार या नित्य देवता। ये वो होते हैं जो शाश्वत होते हैं, जैसे रुद्र हो गए, वसु हो गए, आदित्य हो गए। हम कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, हमारे रुद्र, वसु और आदित्य हमेशा सेम रहते हैं। इसके अलावा नित्यावतारों की श्रेणी में वे अवतार भी आते हैं जो हमारे बीच रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें कई बार पता भी नहीं होता कि कोई अवतार हैं, और फिर अचानक वे कुछ ऐसा विलक्षण करते हैं कि हमें महसूस हो पाता है कि ये एक अवतार है। तो ये हुई मोटे मोटे तौर पर अवतारों की बात। हमारे पुराणों में एक वाक्य जगह जगह कहा गया है,
अवतरति इति अवतार है, यानी जो अवतरण लेते हैं, जो कहीं से किसी और जगह पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, वही अवतार कहलाते हैं। इन अवतारों को एक दूसरे तरीके से भी हमारे कुछ पुराणों में विभाजित किया गया है। आइए उस पद्धति को समझते हैं। सबसे पहले जो अवतार सीरीज़ की शुरुआत होती है वो होती है पुरुष अवतार या पूर्ण अवतार से। यहाँ पुरुष का मतलब स्त्री या पुरुष वाले पुरुष से नहीं है, या पुरुष का अर्थ पूर्णता से है। ये तब होती है जब कोई भी देवता मनुष्य के रूप में अवतरित होता है। जैसे हम भगवान श्री हरि विष्णु की बात कर रहे हैं तो मनुष्य के रूप में वो राम और कृष्ण बनकर अवतरित हुए। यहाँ जो मूल तत्व होता है, जो पुरुष तत्व होता है, वो महाविष्णु होता है और उनके अवतार राम या कृष्ण हो जाते हैं। तो अवतारों के इस भेद को आइए शुरू से समझना शुरू करते हैं। अवतारों का पहला भेद विभाजित होता है पुरुष अवतार से। ये जो पुरुष अवतार है इसका कोई लेना देना नहीं है स्त्री और पुरुष वाले पुरुष शब्द से, बल्कि यहाँ पुरुष का अर्थ है कि वहाँ देवता मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। इस पुरुष अवतार में पूर्ण अवतार और अंश अवतार दोनों के दोनों आते हैं। और ये जो पुरुष अवतार है ये अधीन होता है भगवान महाविष्णु के, अर्थात जो क्षीर सागर में भगवान महाविष्णु शयन करते हैं वही अपना अंश या अपना पूरी की पूरी शक्ति किसी न किसी रूप में संचित करते हैं और वो शक्ति प्रकट होती है। जैसे जब उनके कुछ अंश राम जी के रूप में प्रकट हुए या फिर उनकी पूरी की पूरी शक्ति भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुई। इसी को एक दूसरे रूप में विमावतार कहा जाता है। विमावतार का अर्थ होता है कि जब भगवान स्वयं आते हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए कि आपको कोई बीमारी हो गई, आपको सर्दी या ज़ुकाम हो गया, आपने डॉक्टर के यहाँ फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर साहब अपने असिस्टेंट के हाथों हमें दवाई भिजवा दीजिए। तो ये होता है जहाँ हम कहते हैं कि भगवान पूर्ण रूपेण नहीं आते हैं, लेकिन जब आपने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब आपके घर तुरंत आ गए तो यही चीज़ विमावतार कहलाती है, जहाँ भगवान पूरे के पूरे संपूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। अब इस विमावतार के फिर से दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है साक्षात अवतार, जहाँ भगवान अपनी पूरी की पूरी क्षमताओं के साथ, अपनी पूरी की पूरी दक्षताओं के साथ प्रकट होते हैं। और दूसरा रूप होता है आवेशावतार। कुछ ऐसा घटा कि भगवान को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई अब तो प्रकट होना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप नरसिंहावतार के रूप में देख सकते हैं। प्रहलाद जी पर लगातार अत्याचार हो रहे थे। उनकी बुआ होलिका उन्हें अग्नि में लेकर बैठ गई। प्रहलाद जी को सांपों वाले कमरे में बंद कर दिया गया। हाथी से कुचलने की कोशिश की गई। प्रहलाद जी को पर्वत से फेंक दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने हमेशा उनकी रक्षा की। लेकिन इसके साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु के अंदर हिरण्यकश्यपु को लेकर क्रोध बढ़ता चला गया और फिर यही क्रोध जब इकट्ठा सिंचित हुआ तो फिर आखिरकार नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु आवेश के रूप में अपने तेज के साथ उसके यहाँ यानी हिरण्यकश्यपु के यहाँ खंभे को फाड़ कर प्रकट हुए। तो ये वो अवतार होते हैं जो किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए किसी गुस्से की वजह से या फिर किसी भी और भावना की वजह से तुरंत लिए जाते हैं। ये सारे अवतार आवेशावतार कहा जाते हैं। आप अगर वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि राम और कृष्ण अवतार से पहले पृथ्वी माता ने, वेदों ने, देवताओं ने जाकर क्षीर सागर में भगवान महाविष्णु की प्रार्थना की थी कि हे श्रीमन नारायण अवतार लीजिए, प्रकट होइए। देवी अदिति ने तपस्या की थी कि हे श्रीमन नारायण मेरे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लीजिए। लेकिन आवेशावतार वे होते हैं जहाँ बस भक्त की पुकार भगवान सुनते हैं, तुरंत अपनी शक्तियों को सिंचित करते हैं। यहाँ हो सकता है कि वो बस एक ही शक्ति को सिंचित करें जो उस भक्त की रक्षा के लिए ज़रूरी है और वे प्रकट हो जाएं। तो ये अवतार आवेशावतार कहलाते हैं। अब हम आपको अंशावतार और पूर्णावतारों के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि अंशावतार वे होते हैं जो देवता के कुछ अंशों से मिलकर बनते हैं और पूर्णावतार वे होते हैं जहाँ पूरे के पूरे भगवान अपनी सभी विशेषताओं, सभी गुणों के साथ प्रकट होते हैं। अंशावतारों की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ
हनुमान जी महाराज का उदाहरण भी देना बनता है, क्योंकि उन्हें रुद्रांश या शिवांश भी कहा जाता है। हनुमान जी शिव का पूर्ण रूप नहीं थे, बल्कि भगवान महादेव की कुछ कलाओं, कुछ शक्तियों को सिंचित करके जन्म हुआ था अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज का। वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण हो गई या फिर श्रीमद् भागवत पुराण हो गया, यहाँ पर अवतारों की एक और पद्धति की बात की गई है और उसका नाम है चतुर्व्यूह अवतार। चतुर्व्यूह अवतार क्या होते हैं? ये वो अवतार होते हैं जब एक देवता अपनी शक्ति को 4 भागों में विभाजित करते हैं। अभी चारों भाग ज़रूरी नहीं है कि बराबर शक्तिशाली हो सकता है किसी भाग में 1/3 शक्ति हो, किसी भाग में आधी, किसी में 1/4 और किसी में बस 10वां हिस्सा। और फिर भगवान इन 4 अलग अलग रूपों को एक ही समय, एक ही कल्प में, एक ही युग में, एक ही स्थान पर एक साथ प्रकट करते हैं। इसके सबसे खूबसूरत 2 उदाहरणों की बात करें तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वाल्मीकि जी ने बताया है कि भगवान श्रीमन नारायण का तेज 4 भागों में विभाजित हुआ और उसके सबसे उज्जवल भाग से जन्म लिया भगवान श्री राम ने। वहीं बाकी के 3 भाग बने भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और लक्ष्मण भैया। इसी तरीके से श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान महाविष्णु का पूर्ण अवतार श्री कृष्ण हुए। भगवान महाविष्णु की सभी कलाओं के साथ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, लेकिन भगवान विष्णु की कुछ कलाओं से ही सृजन हुआ बलभद्र यानी कि बलदाऊ भैया का, अनिरुद्ध जी का और प्रद्युम्न जी का। प्रद्युम्न जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए और अनिरुद्ध जो कि प्रद्युम्न के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र यानी कि पोते हुए। अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के दोनों पुत्र और पौत्र यानी कि अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ने अपने जीवन में कई सारे काम किए। जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाकी पुत्रों का जिक्र बस वीर के तौर पर, योद्धा के तौर पर होता है, वहीं अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ने कई सारी भूमिकाएं निभाई, राक्षसों का संहार किया और इनके अपने जन्म लेने के बड़े बड़े उद्देश्य थे। बाणासुर प्रसंग आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं ये वो अवतार हैं भगवान के जो एक उद्देश्य के साथ प्रकट होते हैं। चलिए, अब अवतार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ अब हम बात करना चाहेंगे अवतारों की प्रकृति के बारे में। हर अवतार अपनी अलग अलग प्रकृति लेकर प्रकट होते हैं, उनके अलग अलग स्वभाव होते हैं और इन स्वभावों के आधार पर भी अवतारों का वर्गीकरण किया जाता है, उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। जैसे सबसे पहले आते हैं गुणावतार। वे अवतार जो एक जैसा स्वभाव रखते हैं, एक जैसा नेचर रखते हैं। जैसे राम जी सत्व गुण का प्रतीक हैं। राम जी भगवान श्री हरि विष्णु का सत्व अवतार हैं, क्योंकि राम जी में सतोगुण है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का रजोगुण अवतार हैं, जिनमें राजसी तत्व है। और वहीं परशुराम जी को तमोगुण अवतार कहा जाता है, क्योंकि उनमें क्रोध बहुत ज़्यादा था, उन्होंने चीज़ों का प्रतिशोध लिया। अवतारों की श्रेणी में जो दूसरी श्रेणी है वो है कल्पावतार श्रेणी। अवतारों को कल्पों के आधार पर विभाजित करना। सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर हम समझें तो जब हम कहते हैं कि राम जी का जन्म 24वें त्रेता में हुआ था, तो इसका ये मतलब है कि एक ही मनवंतर में कई सारे चतुर्युग यानी कि कई सारे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आए, लेकिन राम जी सिर्फ और सिर्फ 24वें त्रेता युग में प्रकट हुए थे। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, लेकिन वो 28वां द्वापर था। तो भगवान श्री कृष्ण ने हर द्वापर युग में जन्म नहीं लिया, बल्कि सिर्फ 28वें द्वापर युग में जन्म लिया। इस तरीके के अवतार कल्पावतार कहलाते हैं। इसके बाद अवतारों की जो तीसरी श्रेणी आती है वो आती है युगावतारों की, यानी कि वे अवतार जो हर युग में प्रकट होते हैं। और इस अवतार की श्रेणी में बस एक ही अवतार आता है, जो है भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार। तो भगवान कल्कि हर युग में एक बार जन्म लेते हैं और इस तरीके से एक कल्प में भगवान कल्कि के 1000 अवतार होते हैं। यानी कि वे कल्प जो पूरे कल्प में जाकर एक बार राम भगवान प्रकट हुए हैं, एक बार कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान कल्कि 1000 बार जन्म लेते हैं। और इसकी वजह है कि कलयुग को ख़त्म करना है, सतयुग को दोबारा से शुरू करना है, न्याय की स्थापना करनी है। तो कल्कि जी युगावतार हैं, हर कलयुग में वे जन्म लेते हैं।
और सबसे आखिरी में आते हैं अर्चा अवतार। ये वो अवतार होते हैं जो देवता का पूर्ण रूप नहीं होते हैं, बल्कि देवता किसी प्रतीक के रूप में, किसी मूर्ति के रूप में कहीं प्रकट होते हैं और ये आभास देते हैं कि भाई हम प्रकट हो गए हैं, हम देवता हैं। जिसके बाद जनमानस उनकी पूजा करते हैं और वहाँ पर उस देवता की अनुभूति को वे महसूस कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो राजस्थान के सालासर धाम में जब बालाजी प्रकट हुए तो उन्होंने स्वप्न देकर एक व्यक्ति को बता दिया कि मैं हनुमान अमुक जगह प्रकट हुआ हूँ, मेरी पूजा कर लूँ। या फिर मूर्ति के रूप में हम देखें तो चाहे वे तिरुपति बालाजी हों या फिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हों, ये सभी अर्चा अवतार हैं जो कि किसी न किसी मूर्ति या किसी न किसी प्रतीक के रूप में स्थापित हैं। तो कुछ इस तरीके से विभाजन होता है हमारे अवतारों का। दरअसल यही वे सारी चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक धर्म बनाती है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ को गणना करके, माप के, तोल के, उसी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ऐसे कई रहस्यों को हम सुलझाने निकले हैं हमारे इस मंच यानी आशुता उवाच आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर। तो इन रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा या फिर किसी अनोखे आख्यान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।